हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको पूरी तरह से देख करके जाइए। यहां से आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र का क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1986 ईस्वी में। तो कहां पे होगा? राइट आंसर होगा 1986 ईस्वी में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया सन 2002 ईस्वी में जैव विविधता अधिनियम। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया था? तो वाल्टर जी रोजन ने सन 1986 ईस्वी में प्रयोग किया था। किसने? वाल्टर जी रोजन ने। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको पूरी तरह से देख के जाइए। 200 क्वेश्चनों का महत्वपूर्ण संग्रह इसमें। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो स्थित है चेन्नई में। रेड डाटा बुक क्या है? तो रेड डाटा बुक विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकट ग्रस्त पौधों एवं पशुओं की सूची है। तो क्या है? पौधों एवं पशुओं की सूची है। जो संकटाग्रस्त पौधे और पशु हो गए हैं, उनकी सूची आपको किस में मिलेगा? तो रेड डाटा बुक में मिलेगा। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ है? तो यह स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? तो ग्लैंड में। स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे? ग्लैंड में। रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया? तो रेड डाटा को पहली बार 1966 ईस्वी में प्रदर्शित किया गया। रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया गया है? तो संकटापन्न जीवों को पिंक कलर से या पिंक रंग से दर्शाया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है? तो जैव विविधता दिवस घोषित किया गया 2011 से 2020 ईस्वी तक। रामसर संधि किससे संबंधित है? तो रामसर संधि आर्द्र भूमियों संरक्षण व संवर्धन से संबंधित है, जिसको इंग्लिश में वेटलैंड्स भी कहते हैं, आर्द्र भूमि हिंदी में। तो रामसर साइट जो है किससे संबंधित है? वेटलैंड्स या आर्द्र भूमियों के संरक्षण व संवर्धन से। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वेटलैंड्स दिवस हर एक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्र दिवस मीन्स वेटलैंड्स डे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यहां से क्वेश्चन आपको दिवस से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक दिवस आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता संरक्षण बायोडायवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो 22 मई को प्रत्येक वर्ष। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वो 26 नवंबर को है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, 16 सितंबर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? तो वन्य प्राणी जब आ जाएगा तो हो जाएगा 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव विविधता है?
तो भारत में है जो विश्व की 7 से 8% जैव विविधता है। राष्ट्रीय परमाणु भित्ति अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो वो है पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर कहां पे है? तो अंडमान निकोबार में। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर्स डे तो यह 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो क्या था? एजी टांसले ने। एजी टांसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम का प्रयोग किया था। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो एडवर्ड सुएस ने किया। एडवर्ड सुएस ने प्रयोग किया बायोस्फीयर रिजर्व और इकोसिस्टम का एजी टांसले ने। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में। बहुत इंपोर्टेंट है, एक क्वेश्चन में भी आते हैं एग्जाम में और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में राष्ट्रीय जैविक उद्यान। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो पहला नेशनल पार्क जो है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। और ये कब इसका गठन में हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ है? तो वह है कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नागरहोल को राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। केरल में स्थित पेरियार अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो केरल में स्थित पेरियार अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है एवं इसकी शुरुआत कब हुई? यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार है। इसकी शुरुआत 1971 में हुई। तो यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 में शुरुआत हुई। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है कहाँ स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो लोकटक झील है, जो भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि मणिपुर में स्थित है। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो वो है उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट पूछ रहा है बायोस्फीयर रिजर्व, तो वो है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? तो हाथी परियोजना जो है एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 ईस्वी में इस शुरुआत की गई। जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहाँ है? वाइल्ड एस। वाइल्ड एस जो है जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहाँ पे है? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात राज्य के कच्छ रण में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात राज्य के कच्छ के रण में स्थित है। लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी या की गई थी। एक सींग वाला गैंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? तो एक सींग वाला गैंडा जो है यह पाया जाता है असम में और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया? तो क्या गया? श्योपुर जो है मध्य प्रदेश जिले में पालपुर कुनो नामक वन्य जीव अभ्यारण्य का चयन किया गया। चयन जो है एशियाई शेरों की पुनर्विष्ट स्थल के रूप में किया गया है। तो वह स्थान कौन सा है? श्योपुर मध्य प्रदेश है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है राजस्थान में स्थित मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान
भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है, तो भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य है? तो सबसे ज्यादा वन्यजीव अभयारण्य जो है वह राज्य में है तो मध्य प्रदेश होगा, अन्यथा अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे ज्यादा वन्यजीव अभयारण्य है। कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो साइबेरियन सारस के लिए जो है वह राजस्थान का निवास जो है प्राकृतिक निवास है वो आदर्श है। भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? तो वह मणिपुर में स्थित केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो कौन सा है? तो केबुल लामजाओ। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ है, यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की किस दिशा में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया से पूर्व दिशा में स्थित है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल के निचले वाले भाग में पाया जाता है, 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ही स्थित होता है। तो समताप मंडल के निचले वाले भाग में। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों का मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो आंसर होगा पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो आपको पता है कि 78% नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में। उत्तराखंड में मनाए जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? तो हरेला पर्व जो है पौधारोपण से संबंधित है, जो कि उत्तराखंड में मनाया जाता है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है, तो मानव का कौन सा स्थान है फूड चेन में? यहाँ पे देखते हैं खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों हैं, क्योंकि यह शाकाहारी व मांसाहारी दोनों खाद्य को ग्रहण करते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वो हो गया जो सिर्फ घास खाते हैं, और द्वितीयक हो गया जो कि घास और प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। तो उसमें दोनों आ जाता है मानव में। दो विभिन्न समुदाय के बीच की संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो संक्रांति क्षेत्र जो है दो विभिन्न समुदाय की कॉमन एरिया जो है वह इकोटोन कहलाते हैं। कौन सा पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे यूकेलिप्टस ट्री होता है जो कि बहुत ज्यादा पानी का यूज करता है, तो इसकी वजह से यूकेलिप्टस को आतंकवादी पौधा माना जाता है, क्योंकि यह जल का ग्रहण इतना करता है कि आसपास की भूमि का जल स्तर घट जाता है। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो वह महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र है? तो सबसे ज्यादा स्थायी जो है वो है महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है? तो उच्चतम जो है सर्वाहारी को प्राप्त होता है, क्योंकि यह शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है, जिसकी वजह से उनको उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। सर्वाहारी। पारिस्थितिकी के जनक किसको माना जाता है? तो यहाँ पर पूछ रहा है पारिस्थितिकी के जनक। तो पारिस्थितिकी के जनक जो हैं वो जर्मन के वैज्ञानिक है अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने ही सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था, तो इसे ही अर्नेस्ट हैकल ने। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? तो वो प्रस्तावित किया था एजी टांसले ने। पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो यह है चिपको आंदोलन का नारा है कि पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है। पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था सुंदरलाल बहुगुणा, और यह चिपको आंदोलन का नेता था। कौन से वनों में
सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? यहाँ पे वो होगा जंगल। तो कौन से जंगलों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पे होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मुख्यतः भारत में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो हॉर्नबिल की बात हो रही है, तो द ग्रेट हॉर्नबिल जो है पश्चिमी घाट में पश्चिमी घाट क्षेत्रों के वनों में पाया जाता है। क्वेश्चन, नेपाल तथा भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है टाइगर का संरक्षण। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट के निकट पाई जाती है? तो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है किस देश के तट के निकट पाई जाती है? तुमने बताया था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है द ग्रेट बैरियर रीफ। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व भाग पर कोरल सागर में स्थित एक अवरोधक प्रवाल भित्ति है। इसे 1981 ईस्वी में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा पॉइंट मिल गया, क्योंकि यह प्रवाल भित्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। प्रवाल भित्ति सबसे बड़ी कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया में। उसका नाम क्या? तो द ग्रेट बैरियर रीफ। और ऑस्ट्रेलिया के किस ओर स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। कब इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? तो 1981 ईस्वी में। तो यहाँ से 5-6 क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। टॉप स्लिप के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? तो टॉप स्लिप से इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो? कितने सालों से? 50 वर्षों से अगर किसी भी जीव को उसके प्राकृतिक आवासों में नहीं देखा जाता है तो उसे विलुप्त माना जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह है असम में। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है केरल में। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य हाथी के लिए फेमस है, जबकि मानस जीव वन्य अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उड़ीसा में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। भारत का प्रथम तितली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो यह है बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। तो भारत का प्रथम तितली पार्क है यहाँ पर, तितली उद्यान। पीलीभीती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो यह पीलीभीती उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह है असम में, एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में। और इंद्रावती नदी भी है जो कि गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। तो कौन है? इंद्रावती। पलामू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वो है पलामू राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है। कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में स्थित है? ये है पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है। तो कौन सा आता है? पेंच राष्ट्रीय पार्क। इसका 2 राज्यों में विस्तार आपको मिलेगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमने आपको बताया था, एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गर्म पानी अभयारण्य जो है यह असम में स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
नामदफा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वह अरुणाचल प्रदेश में। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह पश्चिम बंगाल में। भरतपुर पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वह है राजस्थान में। दाचिंगम राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो वह जम्मू कश्मीर में, दाचिंगम। दम्फा टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है? तो दम्फा जो है वो है मिजोरम में टाइगर रिजर्व है। संजय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वह मध्य प्रदेश में। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। हरिके आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? तो हरिके आर्द्रभूमि जो है वेटलैंड्स ये पंजाब में स्थित है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो कांगेर घाटी ये जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो वर्तमान में भारत में टोटल 51 टाइगर रिजर्व हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, यहाँ से कितने संख्या से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। भारत में वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या जो है वो अभी 18 ही है। वर्तमान में भारत के कितने यूनेस्को स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को की साइट भारत में 38 है और बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो यहाँ पर जो है नेशनल पार्क जो है वो भारत में अभी 105 है उनकी संख्या। भारत में वर्तमान में हाथी रिजर्व की संख्या कितनी है? तो टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व, तो यहाँ पर आपको बता दूं हाथी रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व की संख्या जो है वह 32 है। वर्तमान में भारत में कितनी रामसर वेटलैंड साइट है? तो रामसर वेटलैंड साइट की संख्या जो है वो है 42। चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वह केरल में स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वह है मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो वह कच्छ की खाड़ी में स्थित है भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो वह है राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो रखा गया है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके राजीव गांधी के नाम पे रखा गया है। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वह है जम्मू कश्मीर श्रीनगर में स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन आए हैं यह। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई हाथी के लिए जो है राजाजी राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है तो दूधराज शाह बुलबुल है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया? तो क्या गया कान्हा किसली को सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है? तो कहा जाता है टाइगर राज्य मध्य प्रदेश को, क्योंकि बाघों की सबसे ज्यादा संख्या जो है वो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ है? तो एशियाई बब्बर शेर जो है वो आपको राष्ट्रीय उद्यान जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट के क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी स्थल कौन सा है? तो वह है पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? तो वह है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी आपको तमिलनाडु में मिलेगा, जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ है?
तो है गुजरात में। कहाँ पे? कच्छ के रण में आपको मिलेगा जंगली गधा अभ्यारण्य, वाइल्ड एस। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसे कब अवस्थित किया गया था? तो जिम कॉर्बेट जो है यह भारत का पहला नेशनल पार्क है और यह 1936 ईस्वी में इसको अवस्थित किया गया है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम जो है हेली नेशनल पार्क है। गिर राष्ट्रीय उद्यान के एशियाई शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य का चयन किया गया? तो वो पालपुर कुनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य का चयन किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश में है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो वह भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सुंदर वन है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति ज्वारीय वन कहाँ पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज्यादा सुंदरवन पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। गंगा डेल्टा की मैंग्रोव वनों की क्या कहा जाता है? तो गंगा डेल्टा की मैंग्रोव वनों को सुंदरवन कहा जाता है। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति है? तो सुंदरी वृक्ष जो है मैंग्रोव वनस्पति है। भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में वर्षा वन उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। तो उत्तर पूर्व की तरफ हिमालय की तरफ पाया जाता है और पश्चिमी घाट में। क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? विलो नामक लकड़ी से क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं। यह शंकु वृक्ष वनों से प्राप्त होता है। उपर्युक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन आवश्यक है? तो किसी भी देश का जो है 33% हिस्सा पर वन होना चाहिए पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में प्रारंभ हुआ? तो चमोली जिले में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जैव मंडल बोलिए बायोस्फीयर, यह उत्तराखंड में स्थित है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है। माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि किस राज्य में स्थित है? तो वह असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। मौन घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। दाचिंगम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है जम्मू कश्मीर में स्थित दाचिंगम अभ्यारण्य एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ कश्मीरी मृग या हंगुल पाए जाते हैं। तो दाचिंगम किस लिए प्रसिद्ध है? तो कश्मीरी महामृग हंगुल के लिए। भारत में समुद्री गाय किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा भारत में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत की पूरी भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है? वनों मतलब यहाँ पे जंगल होगा, स्पेलिंग गलत है। फॉरेस्ट और पेड़ों से आच्छादित है तो वो है 24.56% जो है 2019 के फॉरेस्ट विभाग के सर्वे के अनुसार भारत का 24.56% हिस्से में वन है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? तो भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना 2008 में प्रकाशित हुई। तो कब? 2008 में। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा कार्बन अगर उत्सर्जन करता है CO2 इमिशन में फर्स्ट रैंक पे आता है चाइना, उसके बाद आता है USA, उसके बाद रसिया और चौथे नंबर पर आपका भारत मिलेगा। और चाइना की हिस्सेदारी जो है वो 28% कार्बन इमिशन में है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में इसका गठन किया गया।
तो यूएनएफसीसी का एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, इसका गठन कब किया गया? तो 1992। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यही याद रखना है, 1992 रियो डी जेनेरियो में। डॉप्सन इकाई का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो डॉप्सन जो है यह ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है, डॉप्सन यूनिट। विश्व की ग्रीन हाउस गैसों में भारत का अधिभाग कितना है? तो भारत का जो है 7% अधिभाग है ग्रीन हाउस इमिशन में। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किस सम्मेलन में उपजी? कार्बन क्रेडिट की संकल्पना जो है यह क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में से उद्भूत हुई। कौन कौन से गैसें ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं? तो मेन जो है ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ग्रीन हाउस गैस हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन क्रेडिट से। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? तो वह मीथेन गैस को उत्पन्न करते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? तो दी थी जोसेफ फोरियर ने। तो कितने? जोसेफ फोरियर ने। कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? तो कार्बन मुक्त राज्य बन गया हुआ हिमाचल प्रदेश। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए विभिन्न देशों के बीच करार है, तो एग्रीमेंट है यहाँ पे। करार का मतलब क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित? तो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल का निर्माण सर्वाधिक हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत के संरक्षण से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये कहाँ पे होता है? कनाडा में। कौन सा वर्णक वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? तो कैरोटीनॉइड जो है यह पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है इसका नैरोबी केन्या में। इकोमार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उसको दिया जाता है इकोमार्क। केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता वंगारी माथाई किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती है? तो जानी जाती है धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में योगदान के लिए केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता वंगारी माथाई किस लिए जाना जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में योगदान के लिए। इन्होंने केन्या के ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नेतृत्व किया था। ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। यह पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता अभियान से संबंधित अमेरिका का संगठन है। तो ईपीए क्या है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है। यह किससे जुड़ा हुआ है? अमेरिका का एक संगठन है। अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो क्या गया है कहाँ पे? ओस्लो में। कहाँ है ओस्लो? नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। मेधा पाटेकर कौन है? तो मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित मेधा पाटेकर जो है यह एक लीडर है, पर्यावरणविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज और पर्यावरण से जुड़ी हुई लीडर हैं ये। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। ग्रीन पीस क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। तो ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण समर्थकों का अंतरराष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस। ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित हैं? तो ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित हैं। ISO 14001 क्या है? ये एक अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाई को दिया जाता है।
राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह भारत सरकार के पर्यावरण एवं मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत 1998 में की गई थी। यह पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों तथा फील्ड वर्करों को प्रदान किया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये हैं WM एडम्स। ग्रीन विकास। हरा सूचकांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के द्वारा ग्रीन इंडेक्स। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह कोलकाता में। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? तो उसमें हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? तो बना था मॉन्ट्रियल कनाडा में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलुरु में। सलीम अली कौन थे? तो एक पक्षी विज्ञाता थे, एक पक्षी विज्ञानी थे, विख्यात वैज्ञानिक। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया गया? तो मनाया गया 1973 ईस्वी में 5 जून को पर्यावरण दिवस। भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो यह महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह यानी 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था KM मुंशी ने। किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम दिया गया है? तो पर्यावरण विकास पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को दिया गया है। कब? तो 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो वह है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। इसको कभी कभी हरित मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? तो सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो है वह इंदिरा गांधी नहर है, जो कि राजस्थान में है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो यह लागू किया 1972 ईस्वी में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो यह लागू किया गया सन 1986 ईस्वी में। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? तो बायोडायवर्सिटी अधिनियम जो है 2002 में। मीठे पानी का कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह परियोजना गुजरात की खंभात की खाड़ी में स्थित है। तो मीठे पानी की कल्पसर कहाँ पे? गुजरात में खंभात की खाड़ी में। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? तो 1 जुलाई 1966 ईस्वी को भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई। जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जल का मृदुकरण कहा जाता है। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? तो आसवन विधि द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जा सकता है। प्रकृति में पानी के सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो वो है वर्षा जल। अपनी प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो दामोदर नदी जो है यह जैविक मरुस्थल कहलाती है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन सा है? तो वह अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? तो 70% जो है स्वच्छ जल वह बर्फ के रूप में स्टोर है। धूम कोहरा का कारण क्या है? तो धूम कोहरा का कारण वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव, यही धूम कोहरा कहलाता है। अम्ल वर्षा होती है तो बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अम्ल वर्षा होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक्स।